नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके दुख को दूर करने की व्यवस्था है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके दिल की हर तकलीफ का सीधा समाधान है। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि आपके मन में अगर चिंता है, अगर आप मानसिक तौर पर अपने आप को कमजोर पा रहे हैं प्यार में, अगर प्यार की वजह से, रिलेशन की वजह से, किसी भी खास कारण की वजह से आपके मन में अशांति है, आपका मन शांत नहीं रहता, आपका मन विचलित रहता है, अगर आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, किसी चीज में मन नहीं लगता, कोई काम सही करने का मन नहीं करता, इवन देन खुद का ख्याल रखने का भी मन नहीं करता, तो आज का पूरा विश्लेषण आपके लिए है। आज के विश्लेषण में मैं सम्मिलित करूंगा आपकी मानसिक सारे विकारों को। क्या मन का सबसे बड़ा कष्ट है जीवन में? क्या जीवन का शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मानसिक कष्ट ज्यादा बड़ा है क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट को अगर हम समतुल्यता में रखें तो मानसिक कष्ट ज्यादा बड़ा है क्या? सामाजिक तौर पर इस व्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली मदद लेने की जरूरत पड़ती है। ज्योतिष कहती है पूरे के पूरे नवग्रहों में एक ग्रह ऐसा है जो सीधा का सीधा मन को रिप्रेजेंट करता है, उसका दूसरा कोई काम नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक कष्ट को रिप्रेजेंट करता है और बहुत स्पेशल ग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक स्थिति को अच्छी या बुरी करता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और लोगों को बहुत तकलीफ आती है इसमें। ये सीधा अपने आप में मेजर कष्ट है। पागल होना भी शायद उसी श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मानसिक कष्ट ये एक ऐसी पीड़ा है जहां तक पहुंच पाना मुश्किल काम है। इंसान को सब पता होता है, सब चीज मालूम होती है, लेकिन फिर भी वो उससे बाहर नहीं आ पाता। हर संभव कोशिश करने के बाद भी समुचित लाभ नहीं मिलता उसे। जहां दवाइयां काम नहीं कर रही हो, जहां पर काउंसलिंग काम ना कर रही हो, जहां पर जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनकी दवाइयां, उनका तरीका, उनका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा हो, वहां ज्योतिष काम करती है। और ज्योतिष कहती है कि भैया ये चरक संहिता नाम की एक ऐसा ग्रंथ है हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र का, जिसमें पूरी की पूरी तरह से मानसिक कष्ट के कई हजार प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से कुछ के बारे में मेडिकल ने रिसर्च भी किया है। ज्यादातर मेडिकली दवाइयों के आधार पर अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम दवाइयां, जो लोग डॉक्टर भी होंगे वो शायद इस बात को समझेंगे, हमारे प्रोग्राम को कई सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं जो मेडिकल फील्ड से है। ज्यादातर मानसिक कष्ट में डॉक्टर्स का जो मत होता है, जो उनका जो चिंतन होता है, जो उनका सोच होती है, वो सोने का, शयन करने का ज्यादा चिंतन करते हैं। वो सोचते हैं मरीज को ज्यादा से ज्यादा सुलाया जाए, उसके दिमाग को शांत रखने का सबसे बढ़िया तरीका कि वो सो जाए ज्यादा से ज्यादा समय। जितना ज्यादा वो रिलैक्स करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्यादातर सोच रहा है, ज्यादा सोचने की वजह से उसको ये पीड़ा हुई है, और इस पीड़ा को समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका है सुला देना। मैक्सिमम दवाइयों में सुलाने की दवाई सबसे ज्यादा मात्रा में दी जाती है। अच्छा, चरक संहिता इससे थोड़ा भिन्न बात करती है। वो कहती है कि चिंतन प्रणाली जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है, जो सोने के बाद भी काम नहीं करना बंद करती। ये जो मानसिक पीड़ा है, ये जो मानसिक प्रॉब्लम है, ये जो अंदर की अशांति है, ये सोने के बाद भी समाप्त नहीं होती। सोने के बाद आपका शरीर सो रहा होता है, मानसिक चीजें तो अपने आप अंदर चल रही हैं कंटिन्यूटी में। दवाइयां काम नहीं ही करेंगे ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन दवाइयों से कहीं ज्यादा आवश्यकता इन सब चीजों की है कि आप उसके पूरे के पूरे धरातल को और यथार्थ को समझें कि आखिर मानसिक पीड़ा क्यों है, क्यों दर्द बढ़ रहा है, क्यों ऐसी कंडीशन हो गई कि सुबह का
नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन, इनमें कोई अंतर ही नहीं पता चल रहा है। सोना रात में है या दिन में, ये पता ही नहीं चल रहा। किससे कैसे बात करनी है, किसको क्या बताना है, किसको क्या कहना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, इन सब चीजों में जब आपकी असमंजसता प्रारंभ हो जाए तो आप समझिए कि ये पीड़ा बड़ी है। और सही तरीके से देखा जाए तो परसेंटेज वाइज 90% लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं, अशांत है मन। हम सबके साथ ये कभी न कभी होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो 2.5 दिन तक एक राशि में भोग करता है और 2.5 दिन बाद वो राशि चेंज कर देता है। यानी हर 2.5 दिन के बाद सबका नंबर है। 12 राशियां ही है टोटल। 12 राशियों को वो एक महीने में कंप्लीट कर लेता है। 12 ढाइयां 30, 12 को 2.5 से गुणा करो तो 30 होता है। 30 दिनों में वो पूरा चक्र कंप्लीट कर लेता है। जबकि शनि 2.5 साल एक ही राशि पे रहता है। तो देखिए कितना अंतर है। एक ग्रह 2.5 साल तक एक ही जगह स्थिर रहता है और एक ग्रह ऐसा है कि एक ही महीने में सबको घुमाता है, वो है मन। इसीलिए मन की गति सबसे ज्यादा है। मन की गति, मन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अमेरिका पहुंच सकता है। आपने आंखें बंद किया, अमेरिका आपको विजुअलाइजेशन होने लग गया। आपने मन में सोचा रसगुल्ला, आपको आंखों में वो चित्र आने लग गया, विजुअलाइजेशन होने लग गया। मन की स्पीड और मन की गति और मन की कल्पना बहुत पर्याप्त मात्रा में है। काल्पनिक एक ऐसा संसार है जिसमें मन भ्रमण करता रहता है और ये उसी की पीड़ा है सारी की सारी। और इस पे सोने में सुहागा तब हो जाता है जब प्यार की बात आ जाए, जब दिल दुखता है, जब दिल पर पेन आता है। कोई अपना आपको धोखा दे रहा हो, कोई आपका अपना आपको पीड़ा पहुंचा रहा हो, कोई आपका अपना बहुत आपको बेइज्जत कर रहा हो, कोई आपका अपना उल्टी सीधी बातें करे और आपका मान सम्मान गिरा रहा हो, कोई आपसे दूर जा रहा हो, कोई आपके हाथ से छूट रहा हो। ऐसी कई सारी कंडीशन है जिसपे ये मानसिक दर्द और पीड़ा अतिशय बढ़ जाया करती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम ज्योति है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। ज्योति, गुड़गांव से बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आपने सामाजिक मंच पे अपनी बात रखने के लिए, साझा करने के लिए हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत स्वागत है। हाँ, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1985। ओके, टाइम बता दीजिए। टाइम याद नहीं मुझे, टाइम याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं। कहाँ जन्म हुआ? जन्म मेरा राजस्थान में। ठीक है। हाँ जी। राजस्थान का जिला बताना चाहेंगे आप? किस जिले में हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? जिला, मैं अभी वहाँ रहती नहीं ना, तो मुझे पता नहीं है उसका उतना। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा जो हस्बैंड है, जिसे मैं प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करता है और वो कहीं अलग रहता है। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मेरे से बात नहीं करता, बिल्कुल मेरे से नफरत करता है। ओके, आपकी कुंडली और आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आप अच्छी बच्ची हो, सुंदर दिखती हो, थोड़ा सा हेल्दी होते हैं ऐसे लोग। आपका लोअर टमी में फैट थोड़ा ज्यादा होगा, आपकी आंखों में पेन रहता होगा और आप बहुत लविंग और बहुत केयरिंग और बहुत समझदार लड़की हैं। आपकी कुंडली में अभी फिलहाल एक संतान का योग बनता है और थोड़ी सी स्थितियां भिन्न है। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सही है क्या? हाँ जी। अच्छा, कुंडली के आधार पर कुछ चीजें और स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप अपना सोच, अपना चिंतन स्पष्ट करो और बिल्कुल निश्चिंत होकर के किसी भी तरह की कोई शंका, कोई संदेह, कोई भ्रम, कोई डर, कोई किसी भी तरह का डगमगाहट रखिए मत। जितना हो सके उतना स्पष्टता से बात करिए, क्योंकि देखिए, मैं समझता हूं अपनी बात कहना इतना आसान नहीं है, लेकिन कहना तो पड़ेगा कभी न कभी। अंदर अंदर घुटते रहने से अच्छा है, अंदर अंदर परेशान रहने से अच्छा है, अपनी बात निकाल के बाहर रखिए और ठीक कर लीजिए। हम पूरी की पूरी तरह से आपकी हर एक चीज
सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। आप सामाजिक बात कर रहे हो इसलिए हम ऐसे बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद आप कभी भी कॉल करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सीक्रेट रखी जाए तो हम सार्वजनिक थोड़ी बात करेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या मैं आपके बारे में सारी बात बताऊं यहाँ पे? आप कंफर्टेबल है? मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगी। ठीक है, चलेगा। दूसरा, अभी कंडीशन वाइज जितनी भी चीजें हमें आपकी दिख रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सिचुएशन अनुकूल नहीं है। हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे आपसे। आप जब भी चाहे तो आप हमें बात करिएगा। हम क्योंकि हमें मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी। मुझे भी दिख रहा है आपकी समस्या बहुत सारी है, और समस्या ऐसी है जो सार्वजनिक नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैंने आपसे अनुमति ली। हाँ जी, चलेगा। हम आपसे फिर अलग से बात कर लेंगे, अलग से चर्चा कर लेंगे। दूसरा, आप अपने बच्चे पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि बच्चा आपका ग्रोइंग स्टेज पे है। आप ग्रोइंग स्टेज समझती हैं? मतलब समझ पा रही मेरी बात का? उसकी टीनेजर एज है। हाँ, ग्रोइंग स्टेज मतलब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब वो समझदार होगा। यहाँ से आपको उसको पैम्परिंग करके, उसको संभाल करके, उसको सही दिशा दे करके आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब वो जिद्दी होगा, अब वो हठी होगा, अब वो आपकी बात नहीं मानेगा, अब धीरे धीरे उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको संभालने की जरूरत है। हाँ जी। तो चलो कोई नहीं, हम इस सब बातों पे फिर बात करेंगे अलग से। जब भी आपको समय मिले मुझे बात कर सकते हो, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, हम बात कर लेंगे। ठीक है? ओके। नमस्कार बेटा जी। ओके, नमस्ते। तो आज मैं बात कर रहा हूं इस सारे के सारे वृत्तांत पर कि मानसिक कष्ट और मानसिक पीड़ा, मानसिक द्वंद्व से कैसे बच सकते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है बेहतर। ये पीड़ा एक्चुअली इतनी बड़ी है जिसको बहुत कम शब्दों में उसको पूरे पिरोना और कंप्लीट करके आपके सामने रखना उतना आसान नहीं है। ये अपने आप में पूरा का पूरा समीक्षागत व्यवस्था है। मानसिक पीड़ा सबको है, हम सब किसी न किसी स्तर पर, चाहे किसी भी काम में हो, मानसिक पीड़ा से पीड़ित तो है। ये मानसिक पीड़ा आपको पूरी तरह से खत्म कर देती है। मानसिक पीड़ा इंसान को जिंदा रहने के बावजूद भी मृत्युतुल्य बना देती है। मानसिक पीड़ा इंसान को खुद से दूर कर देती है। उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व और उसका आधार पटल पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। अब मानसिक पीड़ा की कोई आयु नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम बार बार भी होती रहती है, कई एक बार होती है। इस पीड़ा से बचने के लिए बहुत 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 टफ है कि आप सार्वजनिक ऐसे ही बच जाए बिना कुछ प्रयास के। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, कैसे बचाया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या वो तरीका है। हमने बहुत सारे लोगों पर आजमाया है, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आगे हम बात करें उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी गुरुजी, नमस्कार जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी। जी बताइए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? हाँ जी गुरुजी, मेरी तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने पहले भी आपसे बात करी थी, तो जी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया आपसे बात करने के बाद। जी मेहरबानी, मेहरबानी, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत चेंज हुआ है। बस थोड़ी सी भी प्रॉब्लम थी, मैं चाहती हूँ तो वो भी ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ जी, 27 अप्रैल 1984। टाइम बताइए। टाइम मुझे पता नहीं गुरुजी। कोई बात नहीं। कहाँ जन्म हुआ? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? अमीशा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है। बेटा इसमें हेल्थ की दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब ये जो तकलीफ है, ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पहले भी बात कर चुके हो हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बड़ी समस्या से आप बाहर आए हो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत बड़ी। जहाँ मेडिकल, डॉक्टर सब लोग उस चीज से हार मान गए, वहां से आप बाहर आए हो, ठीक हुए हो,
जो थोड़ी सी चीजें रहती है उनको भी आप धीरे धीरे ठीक कर पा रहे हो। अभी क्या समस्या आ रही है? क्योंकि अभी एक्चुअली क्या है कि 2020 पूरा का पूरा आपके लिए अच्छा नहीं है। ये गुरु कृपा से ही तुम्हारी सब चीजें ठीक चल रही है, वरना बहुत मुश्किल थी तुम्हारी लाइफ में। मतलब बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हारी आयु को बढ़ाया गया है सीधा सीधा। हाँ जी गुरु जी, मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे पता है आपने मतलब मेरी आयु बढ़ाई है। देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब करने वाला मालिक है, परमात्मा करता है, मैं तो निवेदन करता हूँ केवल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आपकी बहुत कृपा है, आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया, वहाँ नहीं होता। तो अभी कंडीशन दिखती है हाँ जी के हिसाब से जी बहुत अनुकूल नहीं है। हेलो, अभी जो कंडीशन दिखती है वो बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत बेटर नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़े दिन तक आपको जो भी हम उपाय, जो सॉल्यूशंस, जो तरीके हम बता रहे हैं उसको आप करते रहें कृपया, क्योंकि अगर आप उसको सही से करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। जी गुरु जी। हाँ जी जी गुरु जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ी कृपा, बहुत आभार आपका जी। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। अब आपको करना ये है जी, एक ऐसी देवी की फोटो इंटरनेट से निकलवाइए जिसमें देवी महिषासुर का वध कर रही है। जी, मतलब भैंसे के रूप में एक राक्षस था जिसका वध कर रही देवी, मिल जाएगा। महिषासुर लिखिएगा, महिषासुर। ठीक है ठीक है गुरु जी। महिषासुर का वध करने वाली देवी की उपासना और साधना करनी है। और एक सादे कागज में ओम महिषवाहिनी नमः लिखना है। महिषवाहिनी नमः मैं आपको लिख करके व्हाट्सएप कर दूंगा। ओम महिषवाहिनी नमः, ये लिख के बार बार जितना समय आपको मिले उसको बारंबार लिखिएगा। और किसी सुगंधित घी इत्यादि को लगा करके उसको जलाते रहिएगा। जी गुरु जी। 24 घंटे में जितना लिखा उसको घी भी लगा करके अपने आसपास कहीं जला दीजिए। देसी घी लगाइए खूब अच्छे से और जला दीजिए। ठीक गुरु जी। क्या लिखना है? ओम महिषवाहिनी नमः। ठीक गुरु जी, ठीक, मैं समझ गई। ठीक है जी। और दूसरा एक बहुत स्पेशल काम अगर संभव हो सके तो करिएगा। वैसे तो इस समय सब बंदी है, पता नहीं आप कितना कर पाएंगे। किसी भी बैल को या भैंसे को, वैसे भैंसा ज्यादा बेटर है, कोई दूध वाले हो उनको पूछिएगा अगर आपके पास कोई भैंसा हो, उसको कुछ चारा पानी खाना पीना देने से ये सब चीजें थोड़ा जल्दी ठीक होंगी आपकी। जी गुरु जी, मैं कोशिश करूंगी अगर हो गया तो। ठीक है जी। और देवी मंदिर में जब भी आपको मौका मिले तो आप नारियल तोड़िएगा, बलिदान दीजिएगा। उनको पंडित जी को बोलिएगा भैया इसको तोड़ के बलि दे दीजिए। जी गुरु जी। नारियल की ही, और कुछ नहीं। जी। ठीक है जी। हर शनिवार, रविवार और मंगलवार को अपने ऊपर से 5 नींबू उतार के सड़क पर डालने हैं। जी, शनिवार और रविवार। शनिवार, रविवार, मंगलवार। आपको बिल्कुल भी बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत मसालेदार खाना एकदम बंद कर देना 2020 के लिए। जी बिल्कुल ठीक। प्योर सादा खाना खाना है। ज्यादा से ज्यादा आप हल्दी डाल सकती हैं, हल्दी जीरे से छौंकिए और खाइए। जी सादा वही मैं ले विचार 2000 भर के लिए, 2020 के लिए। जी गुरु जी। उसके बाद फिर आराम से पूरा सब कुछ खाइएगा। जी। तो ये सब कुछ करें और आप स्वस्थ रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी व्यक्ति अपने गुरु चरणों में अनुराग रखता है, जिसकी श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु चरणों में निरंतर रहती है, उसके साथ परमात्मा भी साथ खड़ा होता है। जी बिल्कुल गुरु जी, बड़ी कृपा है आपकी, तभी मैं आज मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। मेहरबानी आपकी, आपकी श्रद्धा और विश्वास बना है, आप अच्छे से मानते हो और करते हो, शायद इसलिए सब ठीक हो पा रहा है। कृपया अपनी बड़ी समस्या को, क्योंकि आपकी समस्या ऐसी है जो सार्वजनिक में बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, इसलिए बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि अपनी समस्या को गंभीरता से ले और ये पूरे उपाय बहुत मन से करिएगा। जी बिल्कुल गुरु जी, पूरे मन से करूंगी। धन्यवाद आपका। समस्या चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक, चाहे आंतरिक और चाहे आर्थिक, हर समस्या का सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। आज का सब्जेक्ट हमारा है कि आप अगर मानसिक तौर पर मन की शांति ढूंढ रहे हैं, अगर
अगर मन आपका अशांत है, अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, अगर मन की किसी भी पीड़ा से पीड़ित हैं, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, उसके पूरे के पूरे विश्लेषण के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से जन्माक्षर के आधार पर जब चंद्रमा और शनि एक साथ होता है तो इस तरह की समस्या आती है। जब चंद्रमा शनि, राहु, केतु या मंगल से पीड़ित होता है तो ऐसी समस्याएं आती है। समस्या तब भी बढ़ जाती है जब 5th हाउस का मालिक डैमेज हो और चंद्रमा कहीं पापक ग्रह के साथ, लग्नेश वीक हो और पंचमेश की कंडीशन अपने से 6, 8, 12 में हो। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि जब भी चंद्रमा 100% अस्त हो जाए या शनि के साथ बैठ करके विषयोग बना रहा हो तो ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। लग्नेश के साथ चंद्रमा बैठा हो तो भी, पंचमेश के साथ चंद्रमा संसर्ग कर रहा हो तो भी, दशमेश के साथ चंद्रमा संसर्ग करे तो भी, तृतीयेश के साथ, एकादशेश के साथ कई सारी ऐसी कंडीशंस बनाता है जिसमें इस प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना आपको करना पड़ता है। जो लोग पानी कम पीते हैं, जिनके मम्मी के साथ, उनके मदर के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, झगड़े होते हैं, या जिन लोगों का खासतौर से समझिएगा मौसी, मामी, जितनी भी माँ जैसी लोग हैं, मौसी हुए, मामी हुई, बुआ हुई, काकी हुई, चाची हुई, ताई हुई, सास हुई, इनसे जब भी आपके संसर्ग बिगड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन आती है। हाथ में ठीक ये नीचे वाला पोर्शन जो चंद्रमा का होता है, यहां पर ये चंद्रमा वाला पोजीशन अगर ठीक नहीं हो, ये बहुत अंदर दबा हुआ हो, या इसके ऊपर खूब सारे जाल बने हुए हो, खूब सारी लाइनें खिंच रही हो, बहुत घिचपिच 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 हो रखा हो, कटम 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 कटम, तो भी ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो भी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। इसका पूरा का पूरा समाधान, पूरी की पूरी समीक्षा हम बात करेंगे। एब्रोज जुड़ी हो तो भी, आंखों में दर्द रहता हो तो भी, रात में नींद नहीं आती हो तो भी, सुबह देर तक सोते हो तो भी, खाना ठीक नहीं लगता हो तो भी, घर के खाने के बजाय बाहर की ओर खाना खाने का मन करता हो तो भी, बहुत ज्यादा गेम खेलते हो तो भी, ऐसी कई सारी कंडीशन है। इस पर पूरी समीक्षा हम और करेंगे, आगे की बात करेंगे। पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो गुरुजी, नमस्कार। मेरा नाम है मालविका। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। जी मालविका, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएं क्या मदद कर सकता हूँ मैं। उससे पहले आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, प्लीज बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/2/1991। टाइम बताइए। हाँ, टाइम है सुबह के टाइम में, शायद लगभग 10, साढ़े 10 के पास। कहाँ जन्म हुआ आपका? मेरा जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में। ओके। बेटा, आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी व्यवस्थाएं सब डगमगाई हुई हैं। क्या जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ अपने लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में। गुरुजी, जो मेरे फियांसे हैं उसे मैं चाहती नहीं हूँ, और जिसे मैं चाहती हूँ वो मेरे पास नहीं है। मुझे, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या क्या बोला? थोड़ा फिर से बोले, मेरी अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। क्या है आपके? मेरी जो मंगेतर है, मेरे से बनती नहीं है। ना मुझे शादी करनी है उससे, ना मैं उससे प्यार करता हूँ, और जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे पास नहीं है। मुझे, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और बहुत महीनों से डिप्रेशन में जा रही हूँ। ओके, जो आपके मंगेतर हैं, आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, यानी जिनके द्वारा, जिनको घर वालों ने पसंद किया, जिनको घर वालों ने आपका पति बनाने के लिए व्यवस्था बनाई है, कुछ शादी का कोई फंक्शन किया जिसको आपका मंगेतर बनाया गया, आप उसे नहीं चाहते। क्योंकि गुरुजी, मैं प्यार ही नहीं करती उससे। और जिसे मैं प्यार करती हूँ, वो पाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, वो आपसे दूर है। हाँ जी। जी, एक छोटा सा सवाल, आपकी कुंडली के आधार पर लगता है जिसे आप प्यार करते हैं वो शादीशुदा है, क्या सही है ये? हाँ गुरुजी। मतलब जिनसे आप शादी करना चाहते हैं वो शादीशुदा है, जो आपसे शादी करना चाहते हैं उनकी तरफ आपका मन नहीं लग रहा? नहीं गुरुजी, मुझे ये सारी की सारी कंडीशन आपको डिप्रेस नहीं कर रही? आपको डिप्रेशन फील नहीं हो रहा है इसमें? गुरुजी, मैं लगातार डिप्रेशन में चली जा रही हूँ। अभी तो वायरस के लिए मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, तो लगातार मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले कि इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए ही ये मंच है। इस तरह की
जहां पर ऐसी सिचुएशन है, जहां पर ऐसी क्योंकि कंडीशंस है, सबसे बड़ी चीज है मैं आपको बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैंने देखा है आपका हर एक चीज सही होता है गुरु जी। मेहरबानी आपकी। ये मैं पूरी वर्ल्ड में ठोक के कह सकती हूँ, जो आपके पास आए वो कभी ना रोए। बहुत मेहरबानी कि आप मानते हो, चाहते हो और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास है। आप सब लोग मान रहे हो तभी तो अच्छा कर पा रहा हूं मैं। आपकी मान्यता, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ही है कि सब ठीक हो रहा है। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण को किसी ने बोला कि आपने ये इतना बड़ा गिरिराज पर्वत छोटी सी उंगली में कैसे उठा लिया, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, वो समझने लायक है। कुछ माखन को बल बढ़ो, थोड़ा तो बल मेरे माखन का है जो मैं चुरा के आप सबसे खाता हूँ। कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, मैंने राधा जू की कृपा सो गिरिवर लियो उठाए। बोले भाई थोड़ी सी बात तो मक्खन की है, फिर सबने सहयोग किया, उसका भी बल है। और उसके बाद फिर राधा जी की कृपा से, यानी जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, जिसे मैं बहुत चाहता हूं, जो मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर है, जिसको मैं ईश्वर तुल्य पूजन करता हूं, उनकी कृपा से मैंने ये काम कर लिया। तो साहब तभी पॉसिबल है जब आपके साथ किसी ईश्वरीय तुल्य व्यवस्था का साथ हो। मैं अपने काम से बहुत प्रेम करता हूं, मैं वर्कोहॉलिक हूं, मैं बहुत दिल से कहता हूं इस बात को। मैं अपने दिल से बहुत प्रेम करता हूँ, अपने वर्क से बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं शायद आप सबकी मदद कर पा रहा हूँ। तो मेहरबानी कि आप इतना मान रहे हो, लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, आपका मानसिक द्वंद्व बढ़ेगा और ये व्यवस्था लंबे समय तक खराब रहेगी। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धीरज और धैर्य अगर आपने तोड़ दिया तो सब खराब हो जाएगा। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जहां शादी घर वालों ने कहा उसे छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपकी कुंडली कहती है कि भैया जहां आपके घर वालों ने शादी देखी है वो बंदा ठीक नहीं है, वो अभी से ही आपको पीट रहा है, मार रहा है, आपके साथ उल्टी सीधी अभद्रता कर रहा है, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार उसका नहीं है। ये सब चीजें कुंडली में पहले से दिखती हैं, ऐसा है क्या? हाँ ये तो है, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, गाली देते हैं। ये कंडीशन है तो शादी के बाद तो और भी ज्यादा खराब होगी। तो जहां आप चाहते हैं वहां शादी हो कि नहीं हो ये तो चलो ईश्वर पर हम छोड़ देते हैं, लेकिन जहां अभी जो तुम्हारा मंगेतर बन गया है वो तुम्हारे लायक तो नहीं है, उनके साथ तालमेल, कुंडली, ग्रह नक्षत्र कुछ भी मैच नहीं करता, तो वहां तो नहीं ही होना चाहिए। तो पहले हम इस पर काम करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले पोर्शन पर बात करेंगे। आप पहले स्वस्थ हो जाएं, इन सब चीजों से बाहर आ जाएं, अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को सही से खड़ा कर लें, फिर देखा जाएगा कि आपके लिए वास्तविकता में एक्चुअली में क्या जरूरी है। ठीक है जी? ठीक है गुरुजी। तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसको आपको करने की आवश्यकता है। फटाफट नोट कर लीजिए आपके उपाय, आपके सॉल्यूशंस जो आपको करने हैं। हाँ जी। एक तो फिटकरी और नमक और सरसों का तेल, ये तीनों की तीनों चीजें अपने पानी में डाल के स्नान करना है आपको रोज। ओके ठीक है। दूसरा, सवेरे जब आप उठते हैं तो पहला आपका बायां पैर जमीन पे रखिएगा और अपने हाथों के दर्शन करके फिर आप उठिएगा, और पूरी कोशिश करिए कि सूर्योदय के बाद आपको सोना ही नहीं है, चाहे भले ही आप दोपहर में सो जाएं, पर सूर्योदय के पहले 100% आपको जाग जाना ही जाना है। ठीक है। ये थोड़ा टफ है आपके लिए। हाँ लेकिन मैं, और रात्रि 12 बजे के पहले सो जाइए। आपके साथ बुरी चीजें हैं जो रात्रि 12 बजे के बाद आपके ऊपर अटैक करती हैं, तो आप 12 के पहले सो जाए। 10, 11, 11:30 लास्ट है आपको सो जाना है। ठीक है। ठीक है? ठीक है। अपने श्रृंगार पर ध्यान दीजिए, अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने आप को ठीक रखिए, पानी ज्यादा पीजिए, अपनी मदर से संबंध अच्छे बनाइए, अपने को कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके खुश रखने की कोशिश करिए, खूब ज्यादा प्रसन्न रहिए, खूब अपना समय मस्ती में, एंजॉय में और अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, अपने को हील करने के लिए बिताइए। आप देखिएगा धीरे धीरे इन सारी की सारी चीजों से आप बाहर आ जाएंगे। सोमवार का आपको व्रत करना है, सोमवार गुरुवार में से जो भी आपको समुचित लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप उठा सकती हैं। भगवान शिव और बृहस्पति दोनों ही समतुल्यता में है आपकी कुंडली में, दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है गुरुजी। ठीक है? तो मैं शिव भगवान को करूंगी क्योंकि सपने में शिव भगवान है। सिंदूर दान कीजिएगा। ओके। तो मानसिक द्वंद्व और मानसिक पीड़ा और मानसिक कष्ट को पूरी तरह से कैसे ठीक किया जा सकता है, ये
मानसिक शांति के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा काम होता है। ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम, योगाभ्यास, प्राणायाम, समास, प्रवचन, सत्संग, ये सारे के सारे मानसिक सुख देने की का काम करते हैं। सिर्फ उसी तरफ से सुख मिलता है तभी हम वहां जाते हैं। अब आगे बारी उपायों की है। अब हम उपाय पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। इन चीजों से यानी मानसिक पीड़ा से, मानसिक कष्ट से। देखो, मानसिक शांति और अशांति ये दोनों आपकी अपनी दी हुई चीजें हैं। ये आपके अपने अंदर से उपजती हैं। ये एक ऐसी खेती है जो खुद आप लगाते हैं। इसका बीजारोपण से लेकर के, इसकी परवरिश से लेके, इसको पूरी की पूरी फसल बनाने तक का पूरा काम आपका अपना इंडिविजुअल है। उस पर भी चर्चा करेंगे और करेंगे हम इसके उपायों पर बात। उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, नमस्ते पंडित जी, मैं विकास बोल रहा था मुंबई से। जी विकास जी, बहुत क्या स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहता था, मैं कुछ 11th-12th में था, तब मेरे साथ थोड़ा सा साइकोटिक एपिसोड, ये लोग डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कुछ, वो हुआ था। फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2 साल रहा, तो ये रिलेशनशिप भी मेरे बहुत उखड़े से थे। तो क्या आप मेरी डेट ऑफ बर्थ प्लीज नोट करके बताएंगे कि मेरे ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे हैं? जी बिल्कुल, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 29 जुलाई 29th of July 1996। 1996। हाँ, टाइम बताइए। टाइम था 8:49 AM और टाइम बर्थ प्लेस था लखनऊ। जी हाँ। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं विश्लेषण करूं, जी, अगर मैं कुंडली के आधार पर बात करूं तो आपका जन्माक्षर कहता है कि आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, धार्मिक हैं, दयालु हैं, सहज हैं, सरल हैं, ईमानदार हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं, भगवान को मानने वाले हैं और आपके ऊपर गुरु की सीधी कृपा है। आपके अपने गुरु की कृपा की वजह से आपके जीवन में परमात्मा की शक्तियां बार बार आपके साथ दिखती रहती और महसूस होती रहती है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी आपकी बात को। दूसरी चीज, आपकी कुंडली कहती है कि डॉक्टर आपको बाइपोलर जैसी प्रॉब्लम्स के लिए बोल सकते हैं। हाँ जी, पिछली बार मैं एक डॉक्टर के साथ गया था मम्मा को लेकर, तो उनके पास गया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था ये चीज कि आप सतर्क रहिए और नहीं तो आप बाइपोलर हो जाएंगे। जी, लेकिन आपको इस बात को सत्य नहीं मानना है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्पिरिचुअल ताकत है, तुम्हारे पास माता और भगवान शिव की सीधी कृपा है, तो आपको इस चीज का कभी भी सत्य मानना ही नहीं है। ये सत्य नहीं है। जी गुरु जी, हाँ, जैसा आप कहेंगे। कि आपका रिलेशनशिप जरूर डगमगा रहा है बार बार। जी, ये थोड़ी सी जो है दिक्कत जो है बहुत ज्यादा मैं फेस करने लगा हूँ आजकल। मुंबई में आप जानते भी हैं, जो है बच्चों का क्राउड एक अजीब सा ही हो गया है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम और अपने तरफ स्पिरिचुअल भी है तो थोड़ा डाउटफुल ज्यादा रहने लगे हैं बच्चे आजकल, जो मैंने देखा अपने आसपास मुंबई में। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी कंडीशंस जो है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखती, बहुत बेटर नहीं दिखती, बहुत अच्छी नहीं दिखती। आपकी कुंडली, आपकी ग्रह स्थिति कहती है कि आपके साथ रिलेशंस बार बार डैमेज होते हैं और उनकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा हो रही है। तो इसका क्या उपाय है गुरुजी? इसके लिए देखो, लंबे समय तक आपको थोड़ा कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बार बार करते रहना होगा। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप थोड़ा मेडिटेशन का साथ दें। अगर आप, जैसे हमारे यहाँ आत्मदर्शन करके मैं कई एक साधनाएं सिखाता हूँ, उनमें से कोई साधना अगर आप कंटिन्यू करें जी, अगर किसी मंत्र का रेगुलर जाप करें जी, तो आप इस चीज से पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं और अपनी माता जी की सेवा अधिक से अधिक करने से आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। जी जी गुरु जी, अपनी माता, मैं बिल्कुल आगे से ध्यान में रखूंगा इस चीज को।
और चांदी के बर्तन में कुछ खाएं पिए। जी हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और जो हमारे चांदी की बर्तन की बात आप कह रहे हैं, तो जो हमारा शिवलिंग है घर का, वो चांदी के बर्तन में ही स्थापित है। बहुत सुंदर। तो ये तो उसकी आप जी बिल्कुल जी रेगुलर पूजा करिए, डेली अभिषेक करिए, छोटा सा दूध दही घी जी से शक्कर से स्नान कराइए, साफ करके उनके फूल पुष्प चढ़ाइए और उनकी दिव्य सेवा करिए रोज। और घर में नमक का पोछा लगाइए और अपने बेड के पास में कम से कम 1 से 2 किलो फटकरी खड़ी वाली जी रखिए और उसको बार बार चेंज करिए। जी जी गुरु जी, पक्का पक्का। मैं आपके रोज बिल्कुल डेफिनेटली फॉलो करने वाला हूँ रात के बाद आज ही, इंस्टेंटली। बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप ये उपाय करें, ये सोल्यूशन करें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें इस चीज के लिए कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये पूरी की पूरी अव्यवस्था, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये मुसीबत बहुत आसानी से दूर हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की, अब हम बात कर रहे हैं उपायों की। अब बात उपाय की है, अब बात सॉल्यूशन की है। अब हम उपचार पर बात करेंगे, कैसे इन सब चीजों को ठीक किया जा सकता है। फिर से याद दिला दूं, ध्यान से समझना, इस बात को बहुत मद्देनजर रख करके समझने की कोशिश करना कि भाई हम सीधी बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में मानसिक पीड़ा हो तो कैसे दूर करें। ये तब ठीक होगा जब रिलेशनशिप ठीक होगा। पॉइंट है, रिलेशनशिप अगर ठीक हो गया तो मानसिक पीड़ा अपने आप ठीक हो जाएगी। जिस चीज से आप परेशान हैं वो चीज ठीक हो जाए तो मानसिक चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा आपको लगता है। पर इसका एक और दूसरा रूप है कि आप अगर पूरी तरह से ठीक हो जाए तो रिलेशनशिप भी ठीक होने लग जाएगा। तो सबसे पहला नियम और सॉल्यूशन कि आप अपने पर ध्यान दें, सोना, जगना, खाना पीना बिल्कुल पंक्चुअलिटी से करिए, पूरा सब सही समय पे करना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, पर करिएगा जरूर। पानी अधिक पीजिए, माता पिता का आशीर्वाद दीजिए, गुरु के चरणों में अनुरक्ति रखिए, भगवान के प्रति थोड़ी श्रद्धा बढ़ा लीजिए। जितना ज्यादा हो सके शिव चालीसा का पाठ करिए, दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। पंचामृत भगवान शिव पर चढ़ा करके पान कीजिए, थोड़ा सा ही चढ़ाइए और उसमें जल मिला के पी जाइए। ऐसा बार बार कीजिएगा। शंख में रात में पानी रखिए और सुबह उसका सेवन कर लीजिए, तुलसी दल डाल के करिएगा। जब शंख में पानी रखें तो उसको सीधा रखिएगा और उसको कपड़े से ढक दीजिएगा ताकि उसमें कोई जीव जंतु ना चले जाए। सुबह छान के अच्छे से तुलसी दल को साफ करके खा लीजिए और उस पानी को पी लीजिए। ये रेगुलर करते रहने से इस पूरी की पूरी व्यवस्था से आप 100% बच जाएंगे। थंब रिंग पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा चांदी का, इससे मानसिक कष्ट, पीड़ा और रिलेशन सारी की सारी ठीक हो जाते हैं। गुलाब की पुष्पों का इत्र अपने प्यार के फेस पर खूब लगाते रहे और रात्रि में सोते समय उसे सुगंधित लेकर के अपने तकिया के नीचे रख करके सोए। ऐसा करने से वो रिलेशन भी आपकी तरफ आकर्षित होगा और बढ़ेगा। बहुत प्यार से करिएगा, बिल्कुल अपना समझ करके, बहुत तल्लीन होकर के सुगंध लीजिएगा उसकी। ऐसा करने से ये चीजें जल्दी ठीक हो जाया करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सुरक्षित रहने की कोशिश करिएगा, खूब प्यार करें, खूब अच्छे से रहें और अपने रिलेशन को बढ़िया बनाने की कोशिश करिएगा। जितने भी खुरापात है, जितने भी षड्यंत्र हैं, जितनी भी खराब चिंतन है, खराब सोच है, डर है, आशंका है, जो भी आशंका है मन में, वो सब समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद।